वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज भी हंगामा जारी। पीडीपी विधायक वाहिदुर रहमान वक्फ एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव रखते ही हंगामा और नारेबाजी शुरू। वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ जेडीयू के मुस्लिम नेता भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मुस्लिम नेता हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने याचिका दाखिल की। सिद्दीकी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मोहम्मद परवेज वक्फ एक्ट पर अपनी पार्टी की राय से सहमत नहीं। परवेज सिद्दीकी का बयान, मैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में लड़ूंगा, जेडीयू में रहकर इस लड़ाई को रखूंगा जारी। पटना में वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ जेडीयू नेता के सुप्रीम कोर्ट जाने पर आरजेडी की प्रतिक्रिया। मृत्युंजय तिवारी बोले, जेडीयू इस मामले पर दोहरा चरित्र अपना रही। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, एक तरफ वक्फ कानून का समर्थन कर सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिलाए, जेडीयू अब संपत्ति की तरफ है। जालंधर में पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया के घर में हुआ धमाका, ग्रेनेड अटैक की आशंका। जानकारी के मुताबिक देर रात 12:30 से 1 बजे के बीच धमाका, थाने से 100 मीटर की दूरी पर हुई वारदात, जांच जारी। सुखबीर सिंह बादल का ट्वीट, पंजाब में अराजकता ने सारी हदें पार कर दी। पुलिस स्टेशन पूजा स्थल के बाद अब पूर्व मंत्री मनोरंजना के घर पर हमला, जो अच्छा नहीं है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा, इन सभी घटनाओं से स्पष्ट हो गया कि आप और सीएम मान स्थिति से निपटने में असमर्थ हैं। मनोरंजन कालिया पर हमले को लेकर हरसिमरत कौर बादल ने कहा, ग्रेनेड अटैक पंजाब की शांति को नष्ट करने और सांप्रदायिक शांति भड़काने की खतरनाक साजिश है। बीजेपी नेता के घर पर हुए हमले को लेकर बोले अमित मालवीय, पंजाब में पूरी तरह चरमरा गई कानून व्यवस्था। रवनीत बिट्टू ने बीजेपी नेता के घर पर हमले को लेकर कहा, पंजाब सरकार फेल हो गई, मान को इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर हुए हमले पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, सीएम मान अपने आका अरविंद केजरीवाल को खुश करने में पूरी तरह से व्यस्त है, जबकि आतंकवादी हमले आम बात हो गई है। पंजाब बीजेपी चीफ सुनील जाखड़ ने कहा कि सीएम मान कहते हैं उनके पास खुफिया जानकारी रहती है। जब मनोरंजन कालिया के घर पर बम फेंका गया तब खुफिया जानकारी कहां थी? प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, सीएम मान नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सके, उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। गुजरात में आज कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन, 27 की चुनाव की रूपरेखा पर हो सकता है मंथन। 6 दशक के बाद गुजरात में हो रहा है कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन, प्रियंका गांधी वाड्रा को मिल सकती बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए अहमदाबाद तैयार, पारंपरिक अंदाज में हो रहा है कांग्रेस नेताओं का स्वागत। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद शाम 5 बजे साबरमती आश्रम में होगी प्रार्थना सभा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में जुटेंगे सोनिया, खड़गे, राहुल और प्रियंका। गठबंधन प्रबंधन और जनसंपर्क कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर प्लानिंग। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर सियासत जारी। बीजेपी सांसद धर्मशिला गुप्ता ने कहा, कि कांग्रेस की पदयात्रा नहीं, अंतिम यात्रा है। बीजेपी सांसद धर्मशिला गुप्ता ने कहा, राहुल सिर्फ आधे घंटे 10 मिनट के लिए आए थे, ऐसा तो शव यात्रा में होता है, पदयात्रा तो लंबे वक्त चलती है। धर्मशिला गुप्ता ने चुटकी लेते हुए कहा, बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं राहुल गांधी। आज गृह मंत्री शाह जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन, राजभवन में आयोजित बैठक में विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। 14-15 अप्रैल को बंगाल का दौरा करेंगे अमित शाह। कोलकाता में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश सचिव के साथ महत्वपूर्ण बातचीत की। इंडो पैसिफिक क्षेत्र समेत मिडिल ईस्ट जैसे मुद्दों पर मंथन। भारत आएगा 26/11 हमले का आरोपी तहव्वुर राणा, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की अर्जी खारिज। पुर्तगाल दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लिस्बन टाउन हॉल में हुआ भव्य स्वागत। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा, कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। सावरकर पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में पुणे कोर्ट का बड़ा फैसला, समरी ट्रायल के बजाय समन ट्रायल में बदलने की मांग को किया स्वीकार। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, तंज भरे स्वर में कहा, महंगाई से त्रस्त जनता को सरकारी लूट का एक और तोहफा पकड़ा दिया। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का मोदी सरकार पर वार, कहा, आपकी सरकार जले पर नमक छिड़कने आ गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने दी लाभार्थियों को बधाई, कहा कि इस योजना के अनगिनत लोगों को अपने सपनों को हकीकत में बदलने का अवसर दिया। किसी का कोई बहुत इज्जत करता हूं आपका, आप सबके भी कुछ अनुभव होंगे। किसी का कोई बहुत इमोशनल ऐसा अनुभव हो अपना काम करते हुए, अगर किसी को कहने का मन करता है तो मैं सुनना चाहता हूँ। इज्जत करता हूँ आपका, आप सबके भी कुछ अनुभव होंगे। मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने पर अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर निशाना, दागे 10 सवाल, पूछा क्या सच में 52 करोड़ लोगों को मिला पैसा? दमोह में 7 मरीजों की मौत मामले में फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार। यूपी के प्रयागराज से पुलिस ने पकड़ा, एमपी के सीएम ने गिरफ्तारी के दिए थे आदेश।
समाजवादी पार्टी के नेता और बाहुबली हरिशंकर तिवारी का बेटा गिरफ्तार। ईडी ने लोन में गड़बड़ी के मामले में विनय शंकर तिवारी के दोस्त को भी पकड़ा। यूपी में अभी और चढ़ेगा गर्मी का पारा। मौसम विभाग ने 15 जिलों के लिए जारी किया लू का अलर्ट। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के लिए लू का अलर्ट जारी। बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस के लिए भी चेतावनी। मध्य प्रदेश में गर्मी की मार। नर्मदापुरम में 44.3 डिग्री पहुंचा तापमान। मध्य प्रदेश के 23 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। तेज धूप के साथ साथ लू के थपेड़ों ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। महाराष्ट्र के कोला में लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। 44.2 डिग्री तक पहुंचा पारा। देहरादून में बस और लोडर ट्रक की टक्कर में 2 की मौत, कई लोगों के घायल। नव विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में ससुराल में पटना मौत। ससुराल वाले ने चुपके से लाश जलाने का किया प्रयास। गुरुग्राम में सड़क दुर्घटना में सॉफ्टवेयर डेवलपर की मौत, परिवार में पसरा मातम। मुजफ्फरपुर में लगी कपड़े की दुकान में आग, लाखों का सामान जलकर खाक। अंबिकापुर से बलरामपुर और झारखंड में बड़ी घटनाओं में शामिल रहा नक्सल एरिया कमांडर राजेंद्र सिंह खैरवार गिरफ्तार। टिहरी में भागवत कर लौट रहे ग्रामीण हादसे का शिकार। खाई में वाहन गिरने से 2 की मौत, 6 घायल। हापुड़ में भयंकर सड़क हादसा, 4 की मौत, 3 घायल। आईपीएल में सोमवार के मैच में आरसीबी की शानदार जीत। मुंबई इंडियंस को 12 रन से हराया। हार्दिक तिलक की तूफानी पारी नहीं आई काम। 10 साल बाद आरसीबी ने मुंबई को उसके घर में हराया। 222 रन के लक्ष्य के सामने 209 रन ही बना सकी मुंबई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से कृणाल की फिरकी का चला जादू, 4 विकेट झटके। आईपीएल मैच खेला जाएंगे 2 मुकाबले। दोपहर 3:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने होगी लखनऊ सुपर जायंट्स। ईडन गार्डन में होगा मैच। शाम 7:30 बजे आमने सामने होंगी पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स। चंडीगढ़ में खेला जाएगा मुकाबला। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 9 दिनों की बैठक शुरू। 9 अप्रैल को इस साल लगातार दूसरी बार रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट्स घटाने का ऐलान कर सकते हैं आरबीआई गवर्नर। महंगी हुई रसोई गैस, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी। 2024-25 में वाहनों की रिटेल बिक्री में करीब 6.5% की तेजी दर्ज की गई। पैसेंजर व्हीकल्स की रिटेल बिक्री बीते कारोबार साल के दौरान 4.87% बढ़ी। सिग्मा समिट 2025 में भारत में स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य पर गहन मंथन पर चर्चा। केईसी के संस्थापक ने कहा कि हम देश भर में सीबीजी पार्क विकसित कर रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने जीप सफारी का उठाया लुत्फ।